हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। लोकसभा चुनाव, आज जौनपुर की बात करने जा रहा हूं। जौनपुर एक पूर्वांचल का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर पूर्वांचल का अगर लोकसभा चुनाव की कोई भी चुनाव की अगर बात हुई हो तो उसमें जौनपुर की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज जौनपुर एक बहुत बड़े ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस समय बात करते हैं बाहुबली धनंजय सिंह की। बाहुबली धनंजय सिंह इस समय बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ क्या कर रही है सरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ चुनाव का माहौल, धनंजय सिंह को चुनाव ना लड़ने के लिए उनको जेल भेज दिया गया और किसी तरह से जमानत होके फिर आए, और उनकी पत्नी को बसपा ने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। तैयारी भी जोरों शोरों से हुई और उनकी पत्नी ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, तो अपना पूरा दम खम लगा दिया, प्रचार प्रसार खूब जम के किया। धनंजय सिंह छूट के भी आए, छूट की जब जमानत पे आए तो कैची धाम गए दर्शन करने के लिए कि चुनावी राजनीति थोड़ा प्रचार प्रसार करेंगे तो और चुनाव में मजा आएगा। पर अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि बसपा सुप्रीमो श्री माननीय मायावती जी, बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी का जो टिकट उन्होंने दिया था वो वापस ले लिया, टिकट कैंसिल कर दिया। अचानक ऐसा क्या हो गया। इतनी तैयारियां हो चुकी थी, चुनाव नजदीक आ गया, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि बसपा सुप्रीमो को उनसे टिकट, उनका पत्ता काटना पड़ा। क्या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं, या धनंजय सिंह को चुनाव न लड़ने का कोई परपंच तो नहीं बनाया जा रहा। क्या ऐसा क्या मामला चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक टिकट काट देना, कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इस समय बहुत आहत में है धनंजय सिंह की पत्नी, बहुत आहत में है कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और धनंजय सिंह मीडिया के सामने आके बताया कि ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये बसपा सुप्रीमो ने कम से कम 2 से 3 बार उनके साथ धोखा किया है। और धनंजय सिंह ने यहां तक बोला है कि मैंने तो उनसे टिकट भी नहीं मांगा था, उन्होंने खुद फोन करके अप्रोच करके टिकट दिया था। और धनंजय सिंह ने यह भी बोला कि वो चर्चा में रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। पर कोई बात नहीं, धनंजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जौनपुर के जो एक राजनीतिक स्तंभ की तरह है। अगर वो निर्दलीय चुनाव अगर लड़ते हैं तो बसपा सपा भाजपा की मुश्किलें अकेले बढ़ा सकते हैं, इतनी ताकत और वर्चस्ववादी नेता है वो। पर इस समय मुश्किल हालात जरूर है, पर कहते हैं कि मुश्किलों में जो डट के सामना करे वही वीर है। तो ऐसे ही बाहुबली धनंजय सिंह भी हैं, कभी जेल में होते हैं, कभी फर्जी मुकदमा उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है जबरदस्ती, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ऐसा कहने पर हो सकता है कि सरकार मेरे पर भी कार्रवाई कर सकती है, पर कोई नहीं। हम सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। धनंजय सिंह के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ पूरी जनता है। धनंजय सिंह इस समय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो इस समय ट्रायल केस से ट्रायल पे चल रहे हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, पर अभी धनंजय सिंह ने बोला है कि अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक प्रमुख से, जिला पंचायत सदस्य से, जिला पंचायत अध्यक्ष से, उनकी जनता से बैठ के बातचीत करके पूछेंगे कि अपनी पत्नी को लड़ाया जाए कि नहीं लड़ाया जाए, चर्चा करेंगे। अभी उन्होंने फाइनल कोई रिपोर्ट नहीं बताई है, कोई जवाब नहीं दिया है कि चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे या नहीं लड़वाएंगे। पर एक चीज ये है कि अगर जौनपुर के अगर सांसदी किसी को चाहिए तो धनंजय सिंह का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धनंजय सिंह बाजी उलट और उलट सकते हैं लोकसभा चुनाव की। इसीलिए सरकार इतना षड्यंत्र उनके ऊपर रच रही है कि वो चुनाव ना लड़ पाए, और चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे तो मुश्किल होगी और रास्ता साफ होगा, भाजपा का रास्ता साफ होगा, सपा का रास्ता साफ होगा। पर बसपा का इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा। पर बसपा ने ऐसा क्यों किया, इसका थोड़ा मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर बसपा ने टिकट दे दिया था, इतनी तैयारियां होने के बाद, इतने चुनाव प्रचार प्रसार होने के बाद, लास्ट में ऐसा क्या हो गया कि उनको टिकट वापस लेने की नौबत आ गई। कुछ तो बात है, कुछ षड्यंत्र चल रहा है। पर कोई नहीं, धनंजय सिंह डरने वालों में से नहीं है। वो चुनाव अगर लड़ेंगे तो दम से खम से लड़ेंगे, अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो जिसका अगर वो सपोर्ट करेंगे वो चुनाव जीतेगा।
और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत चीजें हैं कि सरकार जो है दोनों तरफ से उनको दबाव तो डाले हुए है चुनाव न लड़ने का, पर क्या होता है कि अगर धनंजय सिंह एक तरफा किसी को अगर सपोर्ट भी कर देंगे तो वो चुनाव निकाल सकता है। भाजपा सपा बसपा तीनों के पसीने छुड़ाने का दम रखते हैं बाहुबली धनंजय सिंह। तो अभी तो रिजल्ट आने में बाकी है, चुनाव होने में कुछ टाइम है, अभी बचा हुआ है, तो इस पे ज्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। तो हम लोग अभी लोकसभा चुनाव का मजा पूरा देख रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है, क्या चीजें हो रही है। तो अब तो चुनाव जब नजदीक आ जाएगा तब पता चलेगा नामांकन किया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्यों लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। अब तो ये पता चलेगा उनके कोई डिसीजन लेने के बाद ही। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।